अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद तोकीर आपके साथ वन लेसन फॉर यू के इस चैनल में। आज का जो हमारा लेसन है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि पिछला जो हमारा लेसन था वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अपकमिंग एक्शन के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस। जब भी कंटिन्यूस की बात आती है तो वो ऑब्वियसली रनिंग एक्शन होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस भी हमारे पास जो है रनिंग एक्शन में होगा, यानी ऐसा काम जो हमारा अपकमिंग हो और रनिंग सिचुएशन में हो, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन। फ्यूचर कंटिन्यूस को पहचानने का तरीका है, हमारे पास रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। जब भी उर्दू के किसी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास इसमें फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और रीज़न वाई डू वी यूज़ दिस टेंस, इस टेंस को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर एनी एक्शन विच स्टार्ट्स इन फ्यूचर एंड कंटिन्यूस फॉर नॉट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट हो और वो रनिंग में रहे, यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं हो कि भाई 2 मिनट के लिए रनिंग रहा या 2 सालों के लिए या कई सालों के लिए वो रनिंग में रहेगा, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड हम मेंशन नहीं करें कितने अरसे तक वो जारी रहेगा, बल्कि कोई भी काम जो फ्यूचर में स्टार्ट हो और कुछ लम्हे के लिए भी अगर वो जारी रहा तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स है हमारे पास। एग्जाम्पल्स में से है ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। अच्छा, इसे हम अप्लाई करते हैं उस फार्मूले पे जो फार्मूला हम सबको मालूम है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सबसे पहले हमारे पास ही, यानी फाइल, काम करने वाला। फिर है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया, विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब हैं। और फिर प्रिपेयरिंग, ये है हमारे पास वर्ब, और वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी ये भी हमारे पास मेंशन है, आईएनजी फॉर्म या जेरेंड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। आईएनजी जेरेंड वो अलग सिचुएशन में फिर हम कभी इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आईएनजी फॉर्म हम सिंपल तौर पे हम इसे कह सकते हैं। तो फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होगा, और फाइनल एग्ज़ाम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहा होगा। और लास्ट है हमारे पास विल ही बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स, क्या वो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होगा। तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो है ये पूरे का पूरा जो है हमारे पास फार्मूला है उस पर पूरा जो है फिट आता है। इसके मज़ीद जो एग्जांपल्स आप ख़ुद से बना सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं होटल में गया, मैं रेस्टोरेंट में गया, वहाँ मैंने अली को बैठे हुए देखा। आप किसी को बता रहे हैं तो वो कहता है कि वो वहाँ चाय पी रहा होगा, ठीक है, यानी अली वहाँ चाय पी रहा होगा। अली विल बी हैविंग टेकिंग टी राइट देयर, या अली विल बी हैविंग टेकिंग टी इन डेट होटल या रेस्टोरेंट। कोई भी इस तरह की आप कोई एग्जांपल बना सकते हैं। तो आप जो है अपनी तरफ से 3-4 एग्जांपल्स खुद बनाएं और उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और अपने जो क्लासमेट हैं या अपने जो फेलोज हैं उनके साथ जो है उसको कन्वर्सेट करें, और इंशाल्लाह इस तरह आपकी जो है कन्वर्सेशन भी जो है इम्प्रूव होगी और इंटेंसेस की भी अच्छी तरह जो है आपकी प्रैक्टिस होगी। होप के आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।